राधे राधे जी सभी को। तो आज मैं बना रही हूँ जैकेट। 5 साल के बच्चे की जैकेट बना रही हूँ, अपनी बहन के पोते की। तो इससे पहले भी मैंने बनाई थी एक जैकेट, टोपा और सॉक्स, वो पूरा सेट बन गया था मेरा। फिर मैंने 2 सॉक्स अपनी बनाई थी और अब बना रही हूँ मैं जैकेट। और अब मैं खाने का टाइम हो गया है, खाना बनाने का टाइम, तो मैं अब इसे रख दूँगी। और आज बनाऊँगी मैं कद्दू की सब्ज़ी। ये मैंने आज कद्दू लिया था और इसे मैंने पहले कटवा लिया था विने से, क्योंकि कहते हैं ना कि कद्दू को, साबुत कद्दू जो रहता है पूरा, उसको माँ को नहीं काटना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने ऐसे कटवा लिया था। फिर मैं काट रही हूँ अपना ये कद्दू भी कहते हैं, पेठा भी कहते हैं, चकई भी कहते हैं, कई नाम हैं इसके। तो ऐसे ही मैं इस कद्दू को सारे को पहले काट लूँगी। फिर मेरी 2-3-4 दिन की मलाई खट्टी हो रही थी, तो साथ के साथ मैं उसे भी आज बिलो दूँगी। मलाई में से अपना घी निकाल लूँगी, जो मक्खन निकलेगा। तो ये मेरी मलाई यहाँ मैं इससे बिलो रही हूँ ब्लेंडर से। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-7 मिनट में, 10 मिनट में घी निकल आता है। तो ये मेरी मलाई यहाँ ब्लेंडर से हो रही है। तो ये देखो घी आ गया है, ज़्यादा देर नहीं लगी, मलाई में घी जल्दी आ जाता है। तो ये मेरा मक्खन आके देखो हो गया है रेडी, तैयार एकदम। तो इसको मैं अभी साइड में रख दूँगी और अपनी सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ। तो ये मेरे पेठा कट के हो गया है तैयार। तो पहले मैंने उसमें ऑयल डाला था, फिर मेथी डाली थी, मेथी के बाद मैंने टमाटर डाले थे और ऐसे चलाते हुए, क्योंकि प्याज मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे अपने लड्डू गोपाल को भी भोग लगाना था, इसलिए। तो फिर मैंने प्याज अच्छे से नहीं, वो मेथी और टमाटर अच्छे से भूनते हुए मैंने मसालदानी में से पहले उसमें थोड़ा नमक डाला, जिससे वो टमाटर जल्दी हो जाए। टमाटर में वो नमक डालने से तो जल्दी हो जाते हैं, गले से अपने, वैसे नहीं रहते खड़े खड़े से। तो मैंने यहाँ नमक डाल दिया है। तो ये अच्छे से भुन जाएंगे मेथी और टमाटर ऑयल में। तो इसके बाद में सारे मसाले डालूँगी। जब टमाटर अच्छे से हो जाएंगे तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें सारे मसाले। पहले डाली हल्दी, उसके बाद में डालूँगी मिर्च मैं कम ही डालती हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा मिर्च खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने कम ही डाली थी। और गरम मसाला हो गया, और एक होता है किचन मसाला। ये सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से भुन गए थे। फिर मैंने डाल दिए थे ये कद्दू कटे हुए, यानी पेठा, अच्छे से धो के साफ़ करके काट के ये सब मैंने डाल दिए हैं कुकर में, मसाले में। तो फिर इन्हें अच्छे से मैं चलाते हुए कुकर को कर दूँगी बंद। तो ये मेरी सब्ज़ी थोड़ी देर में हो जाएगी तैयार। ये डाल दिए हैं मैंने सारे कद्दू इसमें ऐसे चला दूँगी और फिर कुकर को बंद कर दूँगी। 3-3 सीटी लगाई थी मैंने, इतने में ही हो जाता है ये। पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था, क्योंकि कद्दू खुद ही अपने आप ही पानी छोड़ देता है, इसलिए पानी मैंने एक भी बूंद नहीं डाला। ऐसे ही सूखी सब्ज़ी छोंकी थी और इसमें खुद ही पानी छोड़ देगा ये कद्दू। जब सीटी लगेंगी ना तो अपने आप ही पानी छोड़ देगा। ये सारे मैंने मसाले वहीं पर रख दिए हैं जहाँ रखे थे अपनी जगह पे। और भाई कुकर को कर दूँगी मैं अब बंद। और इसके बाद मैं बना रही हूँ रोटियाँ। आटा मैंने लगा लिया था पहले ही। अब बना रही हूँ मैं रोटियाँ, गरम गरम रोटी और कद्दू की सब्ज़ी, स्वादिष्ट।
तो मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं कोशिश तो करती हूँ कि अच्छे अच्छे व्लॉग डलें। मैं बना रही हूँ रोटी यहाँ पे। पहले बनाऊँगी मैं अपने लड्डू गोपाल की 2 रोटी, उसके बाद में हम सबकी बनेंगी, मतलब मैं सबकी बना दूँगी, विनय की, विनय के पापा की, सबकी बन जाएंगी बाद में। पहले लगेगा मेरे लड्डू गोपाल को भोग। तो ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ। ये रोटियाँ सिक जाएंगी तो इसके बाद मैं अपने गोपाल को भोग लगा दूँगी। तो मेरी रोटियाँ हो रही हैं तैयार। आइए आप सब भी खाइए कद्दू की सब्ज़ी और गर्मा गर्म रोटी, या पेठे की सब्ज़ी कह लीजिए, पेठे की सब्ज़ी या गर्मा गर्म रोटी। ये मेरी रोटी सिक गई हैं। रोटी सिक रही है मेरी, और इन्हें अच्छे से मक्खन से चुपड़ के, इनमें मक्खन लगा के अच्छी तरह से, और मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा दूँगी। और ये मैं लगा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल को भोग। उनकी थाली हो गई है तैयार। तो ये मेरे लड्डू गोपाल की थाली हो गई है तैयार। तो अब मैं हम सब के लिए बना लूँगी। तो मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो यहाँ बन गई हैं हमारी रोटियाँ। तो आइए आप सब भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म रोटियाँ और पेठे की सब्ज़ी। तो राधे राधे जी। हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।